नमस्ते बच्चों। क्लास 8th हम 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे। 8 चैप्टर पढ़ेंगे आज। पार्ट 8 जामुन का पेड़। चैप्टर में आप देख रहे हो एक आदमी है जो कि पेड़ के नीचे दबा हुआ है यहाँ पे। और ये पेड़ किस चीज़ का है? जामुन का। तो यहाँ इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि इस पेड़ की वजह से एक व्यक्ति की जान चली जाती है, जबकि वो पेड़ गिरने पर भी वो मरा नहीं था। लेकिन ये है कि जितने ही हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं वो हमेशा अपने काम को देखने लग जाते हैं, किसी की जान से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे है, जब आप पढ़ेंगे तो ये देखा जाएगा कि जामुन का पेड़ है तो किस विभाग में आता है, कौन इसको हटवाएगा। ये सारी चीज़ों में अपना समय गंवाते हैं, बल्कि ये नहीं देखते कि इस पेड़ को इधर उधर करके इस व्यक्ति को निकाला जाए। जबकि पेड़ तो गिरा है, अब तो गिर ही गया है, अब दोबारा से वो उठ नहीं सकता या फिर दोबारा से वो सही नहीं हो सकता। अब तो गिरा है तो वो कटना ही है। लेकिन इस सारी चीज़ों के बारे में ध्यान न देते हुए वो इन्हीं बारे में ध्यान देते हैं कि किस विभाग में आता है, और आदमी से उनको कोई परवाह नहीं है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। एक रात को जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं उसके फल झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरा वह कैसे बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबा हुआ आदमी कराह कर बोला। जिंदा है? यह क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल है, माली बोला। बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे, हम सभी इस आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। नेक्स्ट पेज। ठहरो, तभी सुपरिटेंडेंट बोला। मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल व्यापार विभाग के पास वापस भेज दी कि यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं।
वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मन चले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल दिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है। इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगाफल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित होकर बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को। थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण हो गया। तो बच्चों, आपने देखा चैप्टर में कि कोई भी उस आदमी को निकालने की तरकीब नहीं सोच रहा था, बल्कि हर कोई पेड़ की सुरक्षा के लिए इतने परेशान हो रहे थे। तो यहाँ एक पेड़ तो गिरा ही था, क्योंकि अब तो उठ नहीं सकता था और वो सूख ही जाता कुछ दिन में, लेकिन आदमी जो है उसी की वजह से मर गया। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आई। तो आज का इतना ही। अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।